युद्ध का परिणाम सूर्यवंश की स्थापना। 1540 ईस्वी में चौसा एवं कन्नौज के युद्ध हुए और इस युद्ध किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इन दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी ही विजयी रहा और हुमायूं पराजित रहे। शेरशाह सूरी जो हुमायूं को भारत से भगाने का जो प्रयास कर रहा था उसमें वो सफल रहा। शेरशाह सूरी के नाम से भारत का सुल्तान बन गया और शेरशाह सूरी ने भारत में एक नए वंश सूर्यवंश की स्थापना कर दी। ये तो बच्चों हुआ सूर्यवंश की स्थापना कैसे हुई। अब शेरशाह सूरी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य संगठन और लगान संबंधी नीतियों से बहुत ही प्रभावित था। उसने अपने राज्य की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए। शेरशाह सूरी के राजस्व संबंधी सुधार। शेरशाह सूरी ने अपने समय में राजस्व संबंधी अनेक सुधार किए और उस पर जोर भी दिया। शेरशाह सूरी ने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किए, मतलब जिसकी जैसी भूमि होती थी उसके आधार पर ही लगान लगता था। उपजों की किस्मों के आधार पर भी कर निर्धारण किया गया था, मतलब जो फसल की उपज होती थी उसके आधार पर भी अलग अलग कर का निर्धारण किया हुआ था। भूमि की नाप पटवारी करता था और पटवारी भूमि की नाप रस्सी के द्वारा करता था। इस इकाई को गज कहा जाता था। किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे और इस व्यवस्था को कबूलियत कहा जाता था। इससे किसानों का सीधा संपर्क सरकार से था और जो उनका उत्पीड़न होता था वो उसके समय में उत्पीड़न होना किसानों का बंद हो गया था। शेरशाह सूरी के राजस्व संबंधी सुधार। शेरशाह सूरी ने अपने समय में अन्य राजस्व संबंधी सुधार भी किए। उसके समय में जो कर व्यवस्था थी वो नगद रूप से ली जाती थी, मतलब कर को नगद रूप से लिया जाता था। शेरशाह सूरी ने राज्य और किसानों के बीच संबंध स्थापित किया और इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। जब अकाल या संकट पड़ता था और उसमें फसल का जो नुकसान होता था उसकी भरपाई या उसकी क्षतिपूर्ति सरकार के द्वारा की जाती थी। तो ये तो थे बच्चों शेरशाह सूरी के राजस्व संबंधी सुधार। सैन्य संगठन एवं चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था। सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, मतलब शेरशाह सूरी ने 5 वर्ष तक अपना भारत में राज किया था, तो उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो उसने सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए शेरशाह सूरी ने अपनी सेना का संगठन किया, अपनी सेना का विस्तार किया और अपनी सेना को मजबूत किया था। अब उसने डाक व्यवस्था में भी सुधार किए थे। डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी होती थी और जो डाक है वो घोड़े के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी जाती थी। अधिकारियों को वो खुश रखता था और नियमित रूप से वेतन देता था। अब सबसे बड़ी बात जो थी शेरशाह सूरी की कि कोई भी व्यक्ति उससे सीधे आके मिल सकता था, तभी तो प्रजा में वो बहुत ही लोकप्रिय था, प्रजा उसको पसंद करती थी।